अस्सलाम वालेकुम। गैस भरे गुब्बारों की खासियत होती है कि कुछ देर तो ये कशिश शकल को शिकस्त देकर फ़िज़ा में बुलंद रहते हैं, मगर गैस का असर ख़त्म होते ही रबड़ का नाकारा टुकड़ा हो जाते हैं। जब तक ये हवा में बुलंद रहते हैं, बच्चों को खुश आते हैं। इनकी हरकतें बच्चों की उंगली से जुड़ी होती हैं। उंगली हिलती है तो ये हिलते हैं, नहीं हिलती तो ये भी साकित और जामिद बारीक धागे से बंधे अपनी जगह खड़े रहते हैं। कभी कभार ये गुब्बारे खुशनुमाई के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। खुशी की तकरीब में इन्हें छोड़ा जाता है तो मंजर कुछ बेहतर लगने लगता है। दिल बहलाने और माहौल में ज़रा सी रंगीनी के मामले में मुमलकत खुदादाद में आसमान के तुफैल बनी हुकूमत भी इल्ला माशाअल्लाह यही काम करती है। इसमें भरी गैस इसे भी उड़ाए उड़ाए फिरती है और इशारा अबरू ही इसको अपनी जगह बदलने पर मजबूर कर देता है। वैसे तो इसमें 5 साल यानी 2029 तक के लिए गैस भरी गई थी, मगर अब मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में बनने वाला ये सियासी गुब्बारा फ़िज़ा में मुअल्लिक़ तो रह सकता है, मगर बोझ नहीं उठा सकता। सियासत में थोड़ी सी रंगीनी तो पैदा कर सकता है, मगर अपनी मर्ज़ी से 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हो सकता। इसीलिए अब शिकवे शिकायतों के दफ्तर खुलने लगे हैं। इस हवाले से पहला शिकवा SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने चंद रोज़ पहले पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की एक तकरीब में किया। उन्होंने मुतय्यन करके कहा कि अव्वलन पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम कारोबार को नहीं चलने देता, सानियन पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का कोई बाकायदा मंसूबा मौजूद नहीं, सालिसन पाकिस्तान में उस वक्त तक बैरूनी सरमायाकारी नहीं होगी जब तक मकामी सरमायाकार मुतहर्रिक नहीं होंगे, और राबियन पाकिस्तान के माली मामलात उलझे हुए हैं। ये चारों निकात पाकिस्तान के मुआशी मामलात पर तायराना नज़र रखने वाले पर भी वाज़ेह हैं, लेकिन जब ये SIFC जैसे इदारे की तरफ से बयान हो तो पाकिस्तान में इसका मतलब महज मुआशी नहीं रहता बल्कि सियासी भी हो जाता है। सभी जानते हैं कि सरमायाकारी के लिए तश्कील दी गई ये काउंसिल मुक़्तदरा की बिगड़ती हुई मईशत को संभालने की बेताबाना कोशिश है। मईशत को दुरुस्त करने की बेताबी जो इस काउंसिल की तश्कील की बुनियादी वजह थी, वो इस हुकूमत में दिखाई देती है। ना वो सलाहियत अब तक दरियाफ्त हो सकी है जो मईशत को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। इस बुनियादी मसले का अहम तरीन जुज़ ये भी है कि हुकूमत वो सियासी माहौल भी पैदा नहीं कर पाई जो मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी होता है। अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद ये ऐसा मुतबादिल बयानिया भी नहीं बना पाई जो किसी तौर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का तासुर दे पाए। नतीजतन पाकिस्तानी सरमायाकारी ने दूसरे मुल्कों का रुख कर लिया है और मुल्की मईशत अपनी शोशा के बावजूद मजबूत नहीं हो पा रही। मुल्की मईशत में सरमायाकारी के लिए इसकी संजीदगी का आलम भी मुलाहजा फरमाइए। हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान में तवील अरसे से मौजूद एक जापानी कार कंपनी के पाकिस्तानी हिस्सादारों ने जापानी शराकतदारों को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलवाना चाहा। इस मकसद से उन्होंने एक वफाकी वज़ीर से रब्ता किया। उस वज़ीर बातदबीर ने साफ इनकार करते हुए कहा, आप वाशिंगटन जाकर IMF से मिल लें, क्योंकि आप जो मामला वज़ीर आज़म के सामने पेश करना चाहते हैं वो IMF के प्रोग्राम से मुतल्लिक़ है। ये सुनकर कारें बनाने वाली कंपनी के मालकान अपना सा मुँह लेकर रह गए और कराची वापस चले गए। इसी तरह पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी इदारे निशात ग्रुप ने इस्लामाबाद में होटल के लिए एक प्लॉट ख़रीदना चाहा, मगर इसके रास्ते में इतनी रुकावटें खड़ी की गईं कि होटल का मंसूबा अब शायद हसरत बन चुका है। इससे पहले पाकिस्तान की मारूफ तरीन कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज हुसैन के साथ जो कुछ हो चुका है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के माहौल की असलियत बताने के लिए काफ़ी है। गैसी गुब्बारे की तरह हवा में मुअल्लिक़ इस हुकूमत की मयाद कहने को तो फरवरी 2024 से शुरू हुई है, मगर इससे पहले भी ये गिरोह सियासतकारां अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक 16 महीने हुकूमत कर चुका है। आसमान के साथ मुल्क को पटड़ी पर लाने के जितने वादे इसने किए थे उनमें से एक भी आज तक पूरा नहीं हुआ। तकरीबन 3.5 बरस की बराह रास्त हुकूमत पाकिस्तान के तनाजुर में काफ़ी तवील समझी जाती है, ख़ास तौर पर वो हुकूमत जो सवाए ताबेदारी के कुछ करके भी ना दिखा सके। इसका अरसा तो बहुत ही तवील लगने लगता है। सो अब क़राइन बता रहे हैं कि वक्त हिसाब ज़्यादा दूर नहीं। पॉलिसियों पर मीठी मीठी तनकीद तो नज़र आ रही है, दरूने खाना हालात का अंदाज़ा बस यूँ लगा लीजिए कि कुछ लोगों के नाम ले लेकर बात होने लगी है। इन नामों में कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और बाज़ सियासतदान।
اس حکومت پر آسمان مہربان نہ ہوتا تو پچھلے سال چینی کی درآمد برآمد ہی سے لے بیٹھتی۔ کچھ دیر سے ہی صحیح، اب یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ بندوبست حمایت کے خانے سے نکال کر برداشت کے خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ دیکھیے اس ٹولے کی ملاحیاں کتنی دیر تک نظر انداز کی جاتی ہیں۔ یہ بہر صورت امر واقعہ ہے کہ اس حکومت سے لاڈ پیار کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ معیشت کو راستے پر لانا ایک پیچیدہ عمل ہے جو اس حکومت کی بساط سے کوسوں دور ہے۔ یہ کام کرنے کی صلاحیت اس گروہ حواس باختہ میں تو ہرگز نہیں۔ اب یہ انکشاف بھی ہو رہا ہے کہ اس کی گرفت روزمرہ کے سرکاری امور پر بھی نہیں۔ 27ویں ترمیم کے بعد مسلح افواج میں جو بھی تبدیلیاں آئی ہیں، ان کے خوب و ناخوب پر بات ہونا اپنی جگہ، لیکن ایک مخصوص نوٹیفیکیشن کے اجراء میں بلا وجہ کی تاخیر میں نالائکی کے سوا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ اس نوٹیفیکیشن کے بروقت نہ ہونے سے بلا وجہ لوگوں کو بھد اڑانے اور بے سروپا باتیں کرنے کا موقع ملا۔ اگر یہ نالائکی نہیں تو پھر خیال پیدا ہوتا ہے کہ سستی سیاست ہے جس کے ذریعے اپنی اہمیت کا احساس دلوانا مطلوب تھا۔ اس طرف دھیان یوں بھی جاتا ہے کہ چند روز پہلے یکے بعد دیگرے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور راہبر حکومت جناب نواز شریف نے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے احتساب کا مطالبہ داغ دیا تھا۔ پاکستانی سیاسیات میں نوٹیفیکیشن کا مؤخر ہونا اور سابق آرمی چیف کے احتساب کا مطالبہ الگ الگ واقعات نہیں بلکہ ایک دوسرے میں گتھے ہوئے ہیں۔ گویا وہی گیسی غباروں جیسا کچا پن کہ ذرا سی ڈھیل ملی تو سر بلند ہو گئے اور انگلی کی ایک ہی جنبش سے واپس اپنی جگہ آن کھڑے ہوئے۔ جو بھی ہو، اہم بات یہ ہے کہ ان غباروں سے گیس نکل رہی ہے۔ گیس پوری کرنے کے لیے آئندہ چند دن میں تحریک انصاف کے خلاف ایک نیا محاذ کھولا جائے گا تاکہ پھر سے عمران خان کا نام لے کر کچھ دال دلیا کر لیا جائے، مگر اب یہ قصہ زیادہ بار نہیں سنا جائے گا۔ شکریہ۔